कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 26 नवंबर। 26 नवंबर, जी हाँ, आज का दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से भारत देश का संविधान बना था, किस तरीके से हमारे प्यारे देश के संविधान का निर्माण हुआ था। इसको आज हम बहुत डीप में चर्चा करेंगे और संविधान क्या होता है इसके बारे में हम आज आपके बारे में बताएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं संविधान, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिन नियम कानूनों के द्वारा, जैसे बेटा अपन देखते हैं घर परिवार को चलाने के लिए नियम कानून होते हैं, स्कूलों को चलाने के लिए नियम कानून होते हैं, वैसे ही हमारे देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। इन नियम कानूनों को ही हम कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं? संविधान। मतलब जब नियम कानूनों को एक बुक में लिख दिया जाता है, जैसे अपने घर में नियम होते हैं, तो ऐसे ही स्कूलों में जब जो नियम कानूनों को लिख दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान। तो जब जिन नियम कानूनों के अनुसार किसी देश को चलाया जाता है, उसके लिखित प्रलेख को ही हम संविधान कहते हैं। आखिर किस तरीके से हुआ था भारत के संविधान का निर्माण? तो संविधान सभा में कुल रखना 300 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 300 सदस्य। अभी संविधान सभा क्या कहलाती है? तो गौर से सुनना, किस संविधान सभा किसे कहते हैं? तो वह सभा जिसके द्वारा किसी देश का संविधान रिटर्न किया जाता है, लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा। तो वह सभा जिसके द्वारा किसी देश का संविधान को लिखा जाता है या लिखने का कार्य सौंपा जाता है, उस सभा को कहते हैं हम संविधान सभा। ठीक है, तो ये होगी संविधान सभा की डेफिनेशन। अब आपको बताते हैं भारत का संविधान जो है किस तरीके से बना। तो देखना, भारतीय संविधान सभा की जो पहली मीटिंग होती है, पहले तो दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कौन सा अध्यक्ष चुना जाता है? अस्थायी अध्यक्ष। और भारतीय संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी, कौन सी बैठक? जो दूसरी बैठक थी वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। इनको ही संविधान लिखने का कार्य सौंपा जाता है। और आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब भारत का संविधान जब बनना शुरू होता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान निकल के सामने आता है। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। कितने हैं? ध्यान सुनना, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग। ठीक है, अब आप पूछें सर आखिर इतने ज़्यादा अनुच्छेद कितना समय लगा बनने में? तो भारतीय संविधान को तैयार होने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कुल क्या लगता है? समय लगता है। कितना लगता है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। तब दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान। सब कुछ है इसमें। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्यों की भी व्यवस्था है और नागरिक इन अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करके अपना और अपने देश का क्या कर सकता है? विकास कर सकता है। भारत का संविधान 26 नवंबर, मतलब आज के दिन ही भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत देश का संविधान बनकर तैयार हो गया। और जैसे हम आज संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे जब सर संविधान 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया तो उसको 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि बेटा इसके पहले हम जो अपना क्या बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस है, ये भारत का जो स्वतंत्रता दिवस था वो हम 26 जनवरी को मनाते थे, मतलब आज़ादी के पहले। लेकिन हमारा आज़ाद होना था 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त तो हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया। तो हम उस तारीख को ना भूलें, उसको याद रखें 26 जनवरी को। इसलिए हमने डिसाइड किया हमारे संविधान के हम अपना संविधान 26 जनवरी को क्या करेंगे? लागू करेंगे। इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू कर दिया जाता है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं।
भारत का संविधान ही हमारे लिए आज़ादी देता है, नागरिकों को अधिकार देता है, जिससे में नागरिक स्वतंत्रपूर्वक देश में रहते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं और शांतिपूर्वक अपने देश की और स्वयं की क्या करते हैं, उन्नति करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है पसंद आएगी, तो इस जानकारी को सभी के साथ में शेयर करें और अपने देश का नाम हमेशा रोशन करते रहें। हंसते रहिए, खुश रहिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ में सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।